हम लोग अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सब लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप सब लगातार जैसा आज हम लोग आराधना कर रहे हैं, तो इस जो विशेष करके जो संदेश का जो वीडियो है, इसको हम लोग प्रयास करते हैं ताकि YouTube के हमारे हेब्रोन फेलोशिप के चैनल में इसको हम लोग डाल दें, ताकि अगर कोई आज संगति नहीं कर पा रहे हैं या इसे नहीं सुन पाए हैं तो भविष्य के लिए, हमेशा के लिए रह जाएगा, ताकि इसको जब आपके पास समय हो तब आप इस अध्ययन को देख सकें और आगे बढ़ने पाएं। यदि आपको याद होगा, बीते रविवार को हम लोगों ने अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया था और हम देख रहे थे इस अय्यूब की पुस्तक में कि कैसे परमेश्वर एक ऐसे जन को जो परमेश्वर के प्रति लगातार समर्पित है, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति को लाता है जिसके प्रति वो तो अनभिज्ञ है, लेकिन जो कुछ हो रहा है सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। इन बातों को हम देख रहे थे। आइए हम लोग उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन उसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम लोग फिर से एक बार अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 12 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 12 वचन तक। मैं यहाँ पर पहला पद पढ़ रहा हूँ। आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने अपनी बाइबल में हर दूसरे पद को पढ़िए और इस तरीके से हम लोग साथ मिल करके 12 पद तक पढ़ेंगे। आप सबको मिल गया होगा। अय्यूब उसका पहला अध्याय 1 से 12। ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह निर्दोष, खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। फिर उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल, 500 गधियां तथा बहुत से नौकर चाकर थे। वह पूर्व के लोगों में सबसे बड़ा था। जब जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े तड़के उठकर उन सब की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। अय्यूब निरंतर इसी प्रकार किया करता था। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय अकारण मानता है? परंतु अब जो कुछ उसका है उस पर अपना हाथ तो लगा और वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। तब यहोवा ने शैतान से कहा, देख, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल अय्यूब पर हाथ न लगाना। तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। मुझे आशा है पिछले बार के स्टडी को आप लोगों ने जरूर देखा होगा, सुना होगा और गौर किया होगा। जल्दी से मैं उन बातों को दोहराते हुए आज का जो हिस्सा है उसमें मैं जाऊंगा। हम बात कर रहे थे अदृश्य युद्ध के विषय में। हम बात कर रहे थे एक ऐसा जंग जो दिखाई नहीं देता है,
एक ऐसी लड़ाई जो दिखाई नहीं देता है। संकट और कष्ट इन दिनों में किसके किसके पास है? अगर हम कहेंगे तो हम पाएंगे कि सबके पास है। चारों ओर एक तरह से कोलाहल मचा हुआ है, चारों ओर चिंताएं हैं, चारों ओर लोग इस बात में चिंतित हैं कि कल को कुछ हो ना जाए, हमारे साथ कुछ हो ना जाए। संकट और कष्ट की जो सच्चाई है हम में से हर एक लोग बहुत स्पष्ट रीति से जानते हैं। और जब कोई बाहरी रूप से कोई संकट या क्लेश हमारे पास आता है तो अगर वो लंबे समय तक बना रहता है तो उस समय में हम एक और भी युद्ध में पाए जाते हैं जो कि हमारे भीतर चल रहा होता है, जहां पर शायद हम परमेश्वर के साथ समय बिताने में, परमेश्वर के साथ शायद हम बातचीत करते रहते हैं और कहते हैं प्रभु ये कब तक रहेगा, कैसे होगा। एक संकट और क्लेश जो बाहर दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और संघर्ष होता है जो हमारे भीतर चल रहा होता है, हमारे अंदरूनी हिस्से में चल रहा होता है। और अय्यूब के इस जीवन के इस घटना के द्वारा हम कुछ अच्छी सच्चाइयों को, बड़ी सच्चाइयों को सीख सकते हैं। एक सच्चाई जो हम लोग देख रहे थे, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दुख एवं पीड़ा के पीछे परमेश्वर की एक महान योजना होती है। और ये खंड हमें बहुत साफ साफ रीति से सिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है अय्यूब के जीवन में, उसके पीछे परमेश्वर क्या है, डायरेक्टर की तरह वहां पर है और सब कुछ को क्या कर रहा है, चलने दे रहा है, होने दे रहा है। अय्यूब के जीवन से काफी कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। और जो कुछ उसके साथ हो रहा है कभी कभी हमारे साथ भी उसी तरह से, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे जीवन में भी कुछ उसी तरह की स्थितियां होती हैं और हम भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे समय में जैसे अय्यूब के लिए परमेश्वर एक सहायक के रूप में बन करके उसको संभाला, हमारे जीवन में भी एक उम्मीद है कि परमेश्वर उन घड़ियों में, उन संकट और क्लेश के बीच में हमारी सहायता करने के लिए वहां पर उपलब्ध है। कुछ होने देगा लेकिन उसके बाद वहां पर सहायता करने के लिए वो उपलब्ध अवश्य रहेगा। आइए देखें क्या है यहां पर, क्या हुआ है। पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि अय्यूब एक ऐसा कैंडिडेट बन गया, एक ऐसा उम्मीदवार बन गया जो कि असंभावित है, अनलाइकली कैंडिडेट। अय्यूब के चरित्र के बारे में हमने देखा था। पहला पद के अनुसार क्या था, वो एक निर्दोष व्यक्ति था, एक खरा व्यक्ति था और एक पवित्र व्यक्ति था, एक पवित्र मनुष्य था। हर समय बुराई से दूर रहना चाहता था, हर समय जिससे परमेश्वर के विरोध में ना चले जाना पड़े उसके लिए विशेष ध्यान रखता था, अपने आप को बुराई से हमेशा बचाए रखता था। अय्यूब के हम उसकी संपत्ति के बारे में थोड़ा सा बात किए थे, उससे पता चलता है कि क्या वो उस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए था जिसके सामने संघर्ष आए, जिसको संकट का सामना करना पड़े। अय्यूब परमेश्वर के द्वारा धनी किया गया मनुष्य था, अय्यूब परमेश्वर के द्वारा ही आशीषित किया गया मनुष्य था। यह साफ साफ झलकता है कि परमेश्वर उसको हर तरह से क्या कर दिया है, समृद्ध कर दिया है। किसी बात की कोई घटी नहीं है, चाहे वो संतान की बात हो, चाहे वो ऊंट की बात हो, चाहे वो जो कुछ भी संपत्ति उन दिनों में हुआ करती थी उसके हिसाब से। चलो अगर किसी ने खुद मेहनत करके कमाया हो तो अलग बात है, लेकिन यहां किसने दिया है, साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है, सब कुछ से भरपूर कर दिया है। तीसरी बात जो हम देख रहे थे अय्यूब के समर्पण के विषय में, अय्यूब को अपने प्रभु से बहुत प्यार था, अय्यूब को अपने परिवार से बहुत प्यार था और इसीलिए उसने अपने परिवार में एक पास्टरीय सेवकाई को, एक याजकीय सेवा को उसने पूरा किया। उसे चिंता थी कि कहीं मेरे बच्चों ने कोई परमेश्वर की निंदा ना कर दी हो, खाने पीने के समय, उठने बैठने के समय, संगति करने के समय कहीं उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कोई ऐसा व्यवहार ना कर दिया हो, इसलिए उनके पापों की क्षमा के लिए हर दिन, दिन प्रतिदिन क्या करता था, बलिदान चढ़ाया करता था। समर्पण उसे अपने परिवार की
चिंता थी, अपने परिवार से बड़ा प्रेम था, अय्यूब का समर्पण। और चौथी बात जो हम देखे थे और उसे देख करके समाप्त किए थे वो था अय्यूब की निरंतरता। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति में उसे बने रहना, उसमें स्थिर रहना उसको सबसे अच्छा लगता था। दुनिया में कोई हमारे साथ हो या ना हो, दुनिया में कोई हमारा साथ देने के लिए खड़े होते हो या ना होते हो, लगातार खड़े होते हो या ना खड़े होते हो, अपने आप को वो कहां देखना चाहता था? हर समय चाहता था कि परमेश्वर के साथ मेरी संगति होती रहे। हमने बात किया था कई बार, जब दुख उठाते हैं लोग तो यही सोच रहती है, हमारे दुख उठाने के पीछे यही सोच होती है। सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं गलत किया है इसलिए उसने दुख उठाया है, लेकिन यहाँ तो अय्यूब ने कोई गलत नहीं किया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम लोगों ने पढ़ा था अंतिम 2 पदों को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 1 से 3 पद में, जहाँ पर एक अंधा व्यक्ति क्यों अंधा है, जन्म से अंधा क्यों है पूछा गया, तो यीशु मसीह ने बताया कि किसी ने कोई पाप नहीं किया, ना तो इसने पाप किया ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया है, बल्कि ये अंधा इसलिए है, दूसरे शब्दों में ये कष्ट इसलिए उठा रहा है, संकट इसलिए उठा रहा है क्योंकि इसके द्वारा क्या हो? परमेश्वर की महिमा। यूहन्ना 11 अध्याय के 4 पद में भी हम देखते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह एक और उदाहरण के द्वारा बताना चाहते हैं कि कैसे लाजर का बीमार होना, लाजर का फिर मर जाना, ये सब कुछ क्यों हुआ है? ये सब कुछ इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, यही एकमात्र सबसे बड़ा कारण है कि अय्यूब जो दुख उठा रहा है उसके पीछे का कारण कि परमेश्वर की महिमा हो। एक असंभावित, एक अनलाइकली कैंडिडेट अय्यूब बन गया। सब कुछ में ठीक था, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसमें वो ठीक था, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा वो जी रहा है, परमेश्वर के लिए जो चढ़ाना चाहिए वो चढ़ा रहा है, परमेश्वर के लिए जैसे हर दिन अपने आप को बुराई से अलग रख करके जीना चाहिए वो जीवन जी रहा है, और इसलिए वो असंभावित कैंडिडेट बन गया जो चीजें उसके जीवन में हो रही है। आज हम दूसरे भाग में जाएंगे जो 6 पद से लेकर के 12 पद के बीच में हमें मिलता है, और वो है एक ऐसा अनदेखा टकराव, एक ऐसा अनदेखा संघर्ष जिसका सामना अय्यूब कर रहा है। एन अनसीन कॉन्फ्लिक्ट जो 6 पद से लेकर के 12 पद के बीच में हमें मिलता है, और यही आज के दिन का सबसे प्रमुख विषय है। एक अनदेखा टकराव, एक अनदेखा संघर्ष, एन अनसीन कॉन्फ्लिक्ट। इस समय जब हम लोग 6 पद से लेकर के 12 पद के बीच में पढ़ते हैं, इस समय जब अय्यूब अपना जीवन इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो जीवन उसको जीने के लिए परमेश्वर ने दिया है, उस जीवन को जब वो जी रहा है, तो जीते हुए, हर दिन चलते हुए, हर दिन परमेश्वर के लिए जिस तरह से भेंट चढ़ा रहा है, उसके बाल बच्चे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, संगति कर रहे हैं, हर दिन बहुत ही स्पष्ट रीति से, बहुत ही सफाई के साथ अय्यूब दिखा रहा है कि प्रभु कुछ गलती ना हो जाए, मैं आपकी उपस्थिति में रहूंगा, मेरे बच्चों को भी मैं आपके भय में चलना सिखाऊंगा। इस संसार में जब अय्यूब अपना जीवन जी रहा है, ठीक उसी समय, एकदम वही वो समय है, ठीक उसी समय स्वर्ग में भी कुछ घटनाएं हो रही हैं। ओके, परमेश्वर कहां रहता है? स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग में भी कुछ हलचल हो रही है, स्वर्ग में भी कुछ कार्यक्रम शुरू हो गया है। किसको लेकर के? अय्यूब को लेकर के कुछ चीजें होना शुरू हो गई हैं, और जो चीजें वहां हो रही है, शैतान और परमेश्वर के बीच में जो बातें हो रही है, जो चीज होने वाला है, जो शैतान कराना चाह रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो इन सारी बातों से अय्यूब अनभिज्ञ है। अय्यूब को अभी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए इसको अय्यूब के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एक अनदेखा टकराव, एक अनदेखा संघर्ष। ना तो वो जानता है कि क्या होने वाला है, और ना ही वो देख पा रहा है कि शैतान और परमेश्वर के बीच में काफी लंबी बातचीत हो रही है, और वो लोग मेरे विषय में बात कर रहे हैं, परमेश्वर भी मेरे विषय में बात कर रहा है और शैतान भी मेरे विषय में बात कर रहा है।
मेरे प्रियो, कई बार जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन को लेकर के कुछ इसी तरह से हमारे साथ भी होता है, जिसकी जानकारी मुझे और आपको नहीं होती है, अय्यूब को जैसे नहीं है। और एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो चल रहा है, एक अय्यूब के लिए अनदेखा टकराव, एक अनदेखा संघर्ष है जिसका सामना वो कर रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है हम भी ऐसी स्थितियों में पाए जाते हो और जिससे हम अनजान हो। वर्तमान में हो सकता है हम भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, शायद बीमारी से, शायद शत्रु के आक्रमण से, शैतान के बहकावे में आकर के, या और भी कई चीजें हो रही हो जिसका हमें पता नहीं है, हम अनजान रहते हैं। चलिए थोड़ा बारीकी से देखते हैं क्या हुआ यहां पर, ठीक है। ये जो अनदेखा टकराव है, ये जो अनदेखा संघर्ष है जो कि अय्यूब के साथ हुआ है, वहां क्या हुआ है। पहली बात, एक स्वर्गीय सभा का आयोजन किया गया है, ठीक है। 6 पद, आप में से कोई 6 पद पढ़ करके सुनाने के लिए मदद करेंगे? कोई पढ़ दीजिए जोर से 6 पद। छह वचन। ओके, इस पद को देखिए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, यहोवा परमेश्वर के पुत्र और उसके सामने उपस्थित हुए। कौन उपस्थित हुए? अगर आप 5 पद देखेंगे तो वहां लिखता है अय्यूब निरंतर इसी प्रकार किया करता था। फिर 6 पद शुरू होता है, एक दिन की बात है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके साथ शैतान भी आया, उनके साथ शैतान भी आया। परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गदूत उपस्थित हुए। परमेश्वर के पुत्र कौन कहलाए जाते हैं? जो लोग स्वर्गदूत हैं, ठीक है। ये उनकी बात कर रहा है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गदूत उपस्थित होते हैं, संभवतः अपने कामों का हिसाब देने के लिए आए होंगे। जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसको तुमने कैसे किया है, शायद ऐसा माना जाता है। संभवतः वो अपने कामों का लेखा जोखा देने के लिए आए हों। अब यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि वहां पर कौन भी आता है? शैतान भी आता है। कौन आता है? शैतान आता है। शैतान कौन है? हम में से कितने लोग जानते हैं शैतान कौन है? शैतान की परिभाषा आपको मालूम है? शैतान के काम आपको मालूम है? हम में से कई लोग जानते होंगे। ओके, अगर हम इसके बारे में सामान्य बात करें तो शैतान वो है जिसने परमेश्वर के सामने पाप की रचना किया, है ना। शैतान वो है जिसने परमेश्वर के सामने किस चीज को उत्पन्न किया? पाप को उत्पन्न किया, पाप को रचा। और परमेश्वर की दृष्टि में शैतान सबसे अधर्मी जन है, सबसे बुरा है, सबसे दुष्ट है। लेकिन गौर कीजिए, यहां पर परमेश्वर जो है वो कैसा है? एक पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो पवित्रता को प्रेम करता है, पवित्रता को चाहता है, जो परमेश्वर पवित्र है, पाप से घृणा करता है, उसके सामने कौन आ जा रहा है? कौन आ गया? शैतान प्रकट हो गया। शैतान प्रकट होता है। काफी चीजें जो हम यहां पर बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए बाइबल में हम शैतान के बारे में किन किन नामों से उनको हम जानते हैं और उनके नाम से उसके चरित्र का पता चलता है। बाइबल हमें शैतान के बारे में क्या क्या बताता है? एक आध नाम बताइए, शैतान को क्या क्या कहा गया है बाइबल में? जैसे नहीं पता? चलिए एक रेफरेंस पढ़ लेते हैं। यहां पर सारे नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये अध्याय है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय
और उसके 7 पद से लेकर के 12 वचन तक। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 पद से लेकर के 12 अध्याय तक, 12 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े। आप ना देखते जाइएगा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े, अजगर और उसके दूत भी लड़े, अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान न मिला। किनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा? आगे 9 पद, तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। इस कारण हे स्वर्गो और तुम जो उनमें रहते हो, आनंदित हो, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। यहां पर सारे नाम नहीं है, लेकिन मैं उसके कुछ नामों को आपके सामने में रखूंगा। शायद यहां पर भी कुछ नाम आपको मिले होंगे, जैसे अजगर। शैतान को किस नाम से जाना गया? अजगर। भाइयों पर दोष लगाने वाला, पढ़े आपने, देखा आपने, ठीक है। शैतान को क्या नाम से जाना जाता है? भाइयों पर दोष लगाने वाले। किसके भाइयों पर? जो परमेश्वर के संतान हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हैं, परमेश्वर उनका पिता है। भाइयों पर कौन क्या करने वाला? दोष लगाने वाला। उसका शैतान का और भी नाम है, शत्रु भी कहा गया है उसको, शत्रु शैतान। उसका शैतान का और भी नाम है क्या? दुष्टात्मा। शैतान को चोर भी कहा गया है। चोर केवल चोरी करने और घात करने आता है, ठीक है। यीशु मसीह बचाने के लिए आया। चोर, शैतान को चोर के नाम से भी जाना जाता है। हत्यारा ना, शैतान को हत्यारा भी कहा गया है। शैतान को झूठ का पिता भी कहा गया है। कहां पर झूठ बोला था उसने? अदन के बगीचे। झूठ का पिता। शैतान का नाम लूसीफर भी है। हाँ, लूसीफर। इतना समय नहीं है कि इन एक एक शब्दों को लेकर के हम लोग स्टडी कर सकें, लेकिन जल्दी जल्दी मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। ये शैतान है जो कहां पर जा रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में आया है, ठीक है। लूसीफर। शैतान को मृत्यु की शक्ति भी कहा गया है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि यीशु मसीह को अपने उस मृत्यु की शक्ति में वश करके, बांध करके नहीं रखा। वो यीशु मृतकों में से जी उठा, और विश्वासियों को भी यही सम्मान दिया गया है। शैतान को मृत्यु की शक्ति भी कहा गया है। शैतान को इस संसार का ईश्वर भी कहा गया है। याद रखिएगा, द गॉड ऑफ दिस हेवेंस, अर्थ, इस संसार का ईश्वर। फिर इस संसार का राजकुमार भी कहा गया है उसको। इस संसार का राजकुमार भी कहा गया है। उसके बाद अंधकार का शासक, रूलर ऑफ द डार्कनेस, अंधकार का शासक। मतलब कई बार लोग ना अंधकार ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे अपने शैतान के अधिकार में हैं, इसलिए उनको अंधकार में काम करना, अंधकार के कार्य ज्यादा पसंद है। अंधकार का शासक। शैतान को भरमाने वाला भी कहा गया है। भरमाता है, बहकाता है, खाना,
तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा करो ना। कौन देख रहा है? कोई कुछ नहीं पूछने वाला, तुमको भरमाने वाला। एक गर्जन शेर के रूप में भी उसको देखा गया है। शैतान को एक गर्जन शेर भी कहा गया है। उसके बाद हवा की शक्ति, द पावर ऑफ द एयर, ठीक है, आकाश की शक्ति, जो नीचे के आकाश हैं, कई आकाश के कई परत हैं, उसमें अदृश्य शक्ति के रूप में यह काम करता है। इसीलिए कई तरह की शक्तियां हैं जो लोगों को अपने वश में कर लेती है और फिर वो शैतान अपने तरीके से लोगों को चलाता है। हवा, आकाश की शक्ति, इस तरह से इत्यादि और भी कई नाम हैं जो आपके सामने में, अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे बाइबल तो वहां पर आपको जानकारी मिलेगी। ये शैतान है जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर जो पवित्र है, पाप से घृणा करता है, बुराई से घृणा करता है, उस परमेश्वर के सामने ये शैतान प्रकट हुआ। और यहां पर एक स्वर्गीय सभा हो रहा है। गौर कीजिए बात को, किस तरह से यहां पर स्वर्गीय सभा हो रहा है। इससे हमें एक और बात पता चलता है जो आगे चल करके हम देखते हैं। ना केवल एक स्वर्गीय सभा है, 7 और 8 पद को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक हेवनली एक्नॉलेजमेंट किया गया है, मतलब एक स्वर्गीय स्वीकृति दी गई है। स्वर्गीय स्वीकृति का क्या मतलब है? न केवल शैतान स्वर्ग में प्रकट हुआ, बल्कि परमेश्वर ने भी उसकी उपस्थिति को स्वीकृति दिया। ठीक है, चलो आ जाओ। कितने विश्वासी लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर शैतान को भी अपने लोगों के बीच में आने देने के लिए क्या कर सकता है? अनुमति दे सकता है। हम में से बहुत सारे मसीह लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम प्रभु के लोग हैं, शैतान हमारे आसपास आएगा ही नहीं। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप कोई दूसरा बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अय्यूब के जीवन से हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत स्पष्ट रीति से हमारे लिए प्रकट होता है। परमेश्वर ना केवल अनुमति दे रहा है इसको, ना केवल शैतान स्वर्ग में प्रकट हो रहा है, बल्कि परमेश्वर उसको आने भी दे रहा है, कुछ देरी रहने भी दे रहा है, कुछ देरी बात भी करने दे रहा है। और इससे पता चलता है कि कैसे परमेश्वर अपने निवास स्थान में, जहां वो रहता है, अपने जगह पर शैतान को क्या होने दे रहा है? आने दे रहा है, बात करने दे रहा है। शैतान के आने से परमेश्वर को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, परमेश्वर में कोई अशुद्धता आने वाली नहीं है, अधर्म के काम कोई परमेश्वर के ऊपर में होने वाला नहीं है। कई एक सिद्धांत है जो यहां पर हम लोग सीख सकते हैं। ओके, बहुत स्पष्ट रीति से पता चलता है, ना केवल शैतान स्वर्ग में प्रकट हुआ, बल्कि परमेश्वर ने भी उसकी उपस्थिति को स्वीकृति दिया, अपने सामने आने दिया। आखिर क्यों उसे अपने सामने आने दिया? शैतान को परमेश्वर ने क्यों अनुमति दिया कि ठीक है तुम आ जाओ? शैतान का परमेश्वर के सामने आने का कारण क्या था? अगर आप बातचीत को गौर से सुनेंगे, जो उनकी बातचीत हो रही है, बातचीत से पता चलता है कि परमेश्वर ने शैतान को अपने काम का हिसाब देने के लिए बुलाया। ठीक है, परमेश्वर शैतान को अपने काम का लेखा देने के लिए उसको क्या किया है? बुलाया है। और इसीलिए पूछता है, अगर आप गौर करेंगे स्टेटमेंट को, वहां पर 7 और 8 पद में क्या लिखता है? तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। देख रहे हैं, जिस तरह से परमेश्वर पूछ रहा है तू कहां से आया है, क्या परमेश्वर नहीं जानता था शैतान कहां है? वो जानता है। लेखा देना, थोड़ा समय हम लोग लेखा देने के बारे में बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जिससे परमेश्वर ने बनाया है, अपने द्वारा सृजी गई वस्तु के द्वारा उसको लेखा लेना उसकी जिम्मेदारी।
प्रत्येक परमेश्वर के द्वारा रचे गए चीजों की मनुष्य जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य को अपना लेखा देना जरूरी है, आवश्यक है। और बाइबल का एक बहुत ही सरल सामान्य सिद्धांत है, मनुष्य को अपने बनाने वाले के सामने अपने जीवन का लेखा देना आवश्यक है, अपनी सोच का लेखा देना आवश्यक है, अपने शब्दों का, जो कुछ वो बोलते हैं उसका लेखा देना आवश्यक है, अपने कार्यों का, व्यक्तिगत कार्य हो या जिम्मेदारियों का कार्य हो। अगर मैं एक पिता हूं, अपने एक पिता होने के नाते मैंने क्या क्या किया, मुझे लेखा देना आवश्यक है। अगर मैं एक सेवक हूं, एक सेवक होने के नाते मैंने परमेश्वर के सामने में जो परमेश्वर ने अवसर दिए, जो परमेश्वर ने एक मौका दिया है, उसको मैंने कैसे इस्तेमाल किया, लेखा देना आवश्यक है। रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 19 पद को देखिए। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 19 पद क्या लिखा है? अब हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि प्रत्येक मुंह बंद किया जाए और अंडरलाइन कर लीजिए वहां पर, समस्त संसार परमेश्वर को लेखा देने वाला ठहरे। समस्त संसार की रचना परमेश्वर ने किया है और प्रत्येक को परमेश्वर के सामने लेखा देना आवश्यक। समस्त संसार परमेश्वर को लेखा देने वाला ठहरे। और जैसा कि हम जानते हैं, इस संसार में वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सबको जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के निकट आए। हम सबकी जरूरत है, अगर हम परमेश्वर के निकट आए तो हम अपनी वास्तविकता के साथ आए, तब जाकर के हम क्या किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे। इसका मतलब है हमें अपने जीवन का लेखा जोखा परमेश्वर को देना चाहिए। हमें यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर और शैतान में क्या फर्क है। हम में से कितने लोग जानते हैं? यह ना भूलें कि शैतान कौन है और परमेश्वर कौन है। परमेश्वर और शैतान के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है? शैतान सृजी गई, बनाई गई रचना है और इसलिए शैतान की जो शक्ति है, शैतान की जो सार्वभौमिकता है, शैतान का जो ताकत है, पावर है, शैतान का जो अधिकार है, वो सीमित है। ठीक है, क्योंकि शैतान क्या है, सृजा हुआ जन है। वो एक स्वर्गदूत था ना, जिसको उसको क्या कर दिया गया, जब घमंड आया तो उसको नीचे गिरा दिया गया। लेकिन क्या परमेश्वर के साथ ऐसा है? परमेश्वर के साथ इसके ठीक विपरीत है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर खुद बनाता है। परमेश्वर स्वयं सृजनहार परमेश्वर है, उसे किसी ने नहीं बनाया, आदि से है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है और इसीलिए परमेश्वर जो स्वयं सृजनहार परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर का सब चीज के ऊपर अधिकार है। यहां तक कि इस कोरोना जो कि मनुष्य के द्वारा रचा गया चीज है, वायरस है, इसके ऊपर भी उसका अधिकार हो सकता है, अधिकार रख सकते हैं। हम कह सकते हैं तो फिर क्यों बहुत सारे लोग उसके द्वारा मर रहे हैं? क्योंकि मनुष्य पाप में पाया जाता है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। लेकिन फिर देखिए कितने विश्वासी लोग हैं, कितने लोग हैं जो बचाए गए, कितने लोग हैं जो चंगाई को प्राप्त किए। हम उसके बीच में भी क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। परमेश्वर स्थिर कर रहा है, परमेश्वर संभाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की जो ताकत है वो इस संसार में बनाए गए जितनी भी ताकत है उससे क्या है, बहुत ऊपर है, बहुत बढ़कर है। शैतान सृजा गया जन है, लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर स्वयं सृजनहार है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान
परमेश्वर है। यहां पर गौर कीजिए, पहला अध्याय का 7 वचन, पहला अध्याय का 7 पद, ध्यान से देखिए और जो बातें हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक अध्याय का 7 पद क्या लिखा है? तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। ठीक है, अब गौर कीजिए इस बात को। यहां पर सारी बातचीत में कौन पहले बात करता है? शैतान और परमेश्वर के बीच में बातचीत हो रहा है, यहोवा और शैतान के बीच में बातचीत हो रहा है। कौन पहल कर रहा है? हु इज स्टार्टिंग? कौन पहले बात कर रहा है? बातचीत की शुरुआत कौन कर रहा है? 7 पद को गौर कीजिए, क्या कह रहा है? तब यहोवा ने शैतान से पूछा। कौन पहले बात शुरू कर रहा है? यहोवा, परमेश्वर। 2 अध्याय का 2 पद देखिए, दूसरे अध्याय का 2 पद देखिए। दोबारा जब मीटिंग होती है, तब यहोवा ने शैतान से पूछा। देख रहे हैं क्या पता चलता है इससे? और एक ध्यान देने वाली बात है, बातचीत में बातचीत का अंत कौन करता है वो भी देखिए। बातचीत का अंत किसने किया? 1 अध्याय का 12 पद, पहली मीटिंग की बातचीत का अंत जब हुआ, 12 पद को गौर कीजिए। तब यहोवा ने शैतान से कहा, देख जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल अय्यूब पर हाथ ना लगाना। तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। बातचीत का अंत किसने किया? हाँ, शैतान की यहोवा। फिर 2 अध्याय का 6 पद का पहला हिस्सा भी देखिए, 2 अध्याय का 6 पद, दूसरी मीटिंग का, वहां पर भी देखिए क्या लिखता है। अतः यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। 7 पद का पहला हिस्सा कहता है, तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। बातचीत का शुरुआत यहोवा कर रहा है, बातचीत का अंत यहोवा कर रहा है। तो इस सारी बातचीत में किसका अधिकार है? हाँ, परमेश्वर का। शैतान को केवल कठपुतली की तरह क्या करना है? वही करना है जो परमेश्वर उसको जितना तक करने के लिए दिया गया। कभी कभी हम लोग शैतान को इतना सामर्थी बना देते हैं, लगता है कि ना शैतान से बढ़कर के और कोई है नहीं। इतने लोगों को मार रहा है, इतने लोगों को खत्म कर दे रहा है। हाँ, याद रखिए, परमेश्वर है और शैतान हम मनुष्यों की तरह, जैसे हम रचे गए परमेश्वर के द्वारा, वैसे ही वो भी रचा गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप परमेश्वर के प्रति और अधिक भरोसा कर सके, परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सके और शैतान को बेकार में इतना ज्यादा अपने जीवन में स्थान ना दें, इतना मान और इज्जत ना दें। वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और बातचीत समाप्त होने के बाद स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर कौन गया? गौर कीजिए, बातचीत हो गई, परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान गया था, परमेश्वर नहीं आया था। परमेश्वर शैतान की उपस्थिति में नहीं आया था, शैतान को आना पड़ा था। कहां? परमेश्वर की उपस्थिति में। और परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर किसको जाना हुआ? शैतान को। पहला अध्याय का 12 पद का दूसरा हिस्सा, तब यहोवा ने शैतान से कहा, देख जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल अय्यूब पर हाथ ना लगाना। तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। यहोवा गया क्या? नहीं, शैतान वहां से निकल करके चला गया। वैसे ही यहां पर भी कहता है, दूसरी बातचीत के बाद में भी 7 पद के शुरुआत में कहता है, तब यहोवा के सामने से शैतान चला गया। यहोवा के सामने मतलब यहोवा के उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति से कौन चला गया? शैतान चला गया। इसका मतलब शैतान पर भी ना, शैतान को भी उतना ही करने की इजाजत दी जाती है, उतना ही कर सकता है वो जितना परमेश्वर उसको इजाजत दिया।
शैतान चला गया, शैतान चला गया, शैतान चला गया। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? स्वर्गीय स्वीकृति। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में आने के लिए, अपनी उपस्थिति में रहने के लिए स्वीकृति दिया। हम में से कितने विश्वासी लोग इस बात को मानते हैं या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ विश्वासियों के बने रहते हैं, तब भी परमेश्वर किसको? शैतान को भी अनुमति दे सकता है, शैतान को भी, शैतान के साथ भी बात कर रहा होता है, और तब भी शैतान के पास वो अधिकार नहीं है जो परमेश्वर के पास है। एक्नॉलेजमेंट। तीसरी बात जो 9 पद से लेकर के 12 पद के बीच में हमें मिलता है, वो है ए हेवनली एक्यूजेशन, मतलब एक स्वर्गीय आरोप। जब शैतान से अय्यूब के बारे में पूछा गया, तब शैतान अपनी असली पहचान बताता है। ओके, 9 पद से लेकर के 12 पद तक बहुत ही सुंदर वहां पर डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रहा है, और क्या आरोप प्रत्यारोपण लगाया जा रहा है उसको गौर कीजिए। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय अकारण मानता है? जब शैतान से अय्यूब के बारे में पूछा गया, परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने देखा है मेरे भक्त को, अय्यूब को तूने देखा है? शैतान जवाब देता है, शैतान अपनी असली रूप को दिखाता है, अपने वास्तविक पहचान को प्रकट करता है। वह नाम, जैसा नाम है शैतान का, वो अपने नाम के अनुसार ही अपना जीवन जी रहा था, और वो इस बात को कहता है। शैतान के नाम का अर्थ क्या है? एक उसके नाम का अर्थ ये भी है कि वो एक विरोधी है। क्या है? विरोधी। और यहां पर क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, किसी के भी विरोध में खड़ा हो जाता है। किसके विरोध में खड़ा होता है? ज्यादातर जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में। अब शैतान परमेश्वर को बताता है कि अय्यूब आपकी जो सेवा करता है, अय्यूब जो आपकी बड़ी, आपको बहुत मानता है, इज्जत देता है, ऐसा ही थोड़ी ना करता है। 10 पद में लिखा है, क्योंकि तूने उसके तथा उसके घर के और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखता, तो ना तूने उसको घेर कर रखा है, तूने उसको क्या करके रखा है ना, उसको कोई आंच ना आए, उसको कोई ना परेशानी ना हो, कोई उस पर आक्रमण ना कर सके, मैं उसको क्षति ना पहुंचा पाऊं, तूने ऐसा करके रखा है। दूसरे शब्दों में शैतान ये कह रहा है कि तूने अपना दया, अनुग्रह, आशीषमय हाथ उस पर क्या करके रखा है? रखा हुआ है, घेरे हुए, और उसको पूरी तरह से आशीष दिया है। यहां पर एक बहुत ही सुंदर सीखने वाली बात है। क्या है? क्या कह रहा है 11 पद में? अब उस पर अपना हाथ तो लगा। दो अलग अलग हाथ के बारे में, है ना, हाथ के कार्य के बारे में यहां पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। 10 पद में कह रहा है, जो बात कह रहा है उससे ऐसे पता चल रहा है, तूने उनको क्या करके रखा है? घेरे रखा है, अपना बाड़ा बांध करके रखा है। इसलिए तो, नहीं तो क्या आपको निंदा नहीं करेगा? लेकिन 11 पद में देखिए क्या बोल रहा है। यहां पर भी हाथ की बात कर रहा है, परमेश्वर की हाथ का बात कर रहा है, ठीक है। अब उस पर अपना हाथ तो लगा, और वो तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। 11 पद देख रहे हैं, है ना। अब जो कुछ उसका है उस पर अपना हाथ तो लगा, और वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के हाथ के कार्य क्या क्या है? एक बहुत ही गंभीर विषय है ये। परमेश्वर के हाथ के जो काम है वो क्या क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मसीहियों से ज्यादा शैतान को पता है कि परमेश्वर का हाथ क्या क्या काम करता है, क्योंकि हम मसीही लोग परमेश्वर के हाथ को केवल किस बात में जानते हैं? हाँ, सुरक्षा देता है, आशीष देता है, हाँ। लेकिन यहां पर जो शैतान कह रहा था परमेश्वर से, हाथ तो लगा, ये हाथ लगा वो वाला नहीं है, ये कुछ दूसरे तरीके का हाथ है। बोल रहा है कि थप्पड़ तो मार, हाँ, अपना आशीष जो दिया है तूने उसको हटा तो ले।
ठीक है, शैतान को क्या क्या मालूम है, आइए देखें। परमेश्वर के हाथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और फिर जल्दी समाप्त करेंगे। परमेश्वर का हाथ क्या क्या करता है, शैतान को क्या क्या मालूम है, या फिर बाइबल हमें परमेश्वर के हाथ के विषय में कौन कौन सी बातों को प्रकट करती है। व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। वरन जब तक वे सब के सब नाश ना हो गए तब तक यहोवा का हाथ उनके विरुद्ध उठा रहा कि छावनी में से उनको मिटा डाले। यहेजकेल 1 अध्याय उसका 3 पद। इन दोनों पदों से, व्यवस्था विवरण 2 का 15 और यहेजकेल 1 अध्याय उसके 3 पद से ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो परमेश्वर की महान शक्ति को प्रदर्शित करती है। परमेश्वर की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको दिखाने के लिए उसके हाथ का उपयोग किया गया है। यहेजकेल 1 अध्याय उसका 3 पद भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यहेजकेल 1 अध्याय उसका 3 वचन। कसदियों के देश में कवार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक पर स्पष्टतया प्रकट हुआ और यहोवा का हाथ वहां उस पर था। उसकी महान शक्ति को प्रदर्शित करता है। ना केवल इतना, परमेश्वर का हाथ सृष्टि में परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसको दिखाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। भजन संहिता उसका 8 अध्याय उसका 6 पद को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यशायाह उसका 64 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 का 6 और यशायाह उसका 64 अध्याय और उसका 8 वचन। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यशायाह उसका 64 वर्स 8। परंतु हे यहोवा, तू तो हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के कार्य हैं। ओके, सृष्टि की रचना में परमेश्वर की जो सृष्टि हुई है, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाने के लिए उसका हाथ का इस्तेमाल किया। ना केवल इतना, लेकिन परमेश्वर अपनी दया एवं क्षमा के लिए भी अपने हाथ को दिखाता है। मतलब अगर परमेश्वर के हाथ की बात होती है तो परमेश्वर की दया, उसकी क्षमा, उसकी आशीष का भी उसमें वर्णन किया जाता है। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 24 वचन। भजन संहिता 37 अध्याय 37 और उसका 24 पद। बल्कि हम लोग 4, 5, 18 और 22 पद को भी पढ़ेंगे ताकि ये स्पष्ट हो सके। ठीक है, 4 पद, भजन संहिता 37 अध्याय का 4 पद। यहोवा में मग्न रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। 5 पद, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। 18 वचन, यहोवा खरे लोगों की आयु को जानता है और उनकी मीरास सदा बनी रहेगी। 22 पद, वे जो यहोवा से आशीषित होते हैं पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। अब 24 पद, जब वह गिरे, कौन? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, जो लोग धर्मी जन हैं, जो लोग बुराई से विमुख रहते हैं। और जब वह गिरे तो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा स्वयं ही उसका हाथ थामे रहता है। गौर कर रहे हैं, यहोवा थामे रहता है। कैसे थामेगा? हाथ से थामेगा। कई बार परमेश्वर अपने हाथ का जो उपयोग है अय्यूब के साथ जो कर रहा था वो यही कर रहा था कि उसको संभाले हुए था, उसको स्थिर किए हुए था, उसको क्षमा दिया है, उसको आशीष दिया है और उसको थामे रखा है। लेकिन कई बार ये हाथ न्याय के लिए भी इस्तेमाल होता है। परमेश्वर का हाथ न्याय के लिए भी इस्तेमाल होता है, दंड देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हाथ, परमेश्वर का हाथ ना, एक जगह पर नए नियम में हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है परमेश्वर के
हाथ के नीचे अगर तुम पढ़ोगे, परमेश्वर का हाथ भयंकर हाथ है, हाँ? न्याय को दर्शाता है, भस्म करने वाली आग के समान उसका हाथ है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर का हाथ न्याय के लिए भी इस्तेमाल होता है। रूत के जीवन में हम लोग देखते हैं, नाओमी जब बात करती है, रूत की पुस्तक में देखिए, न्यायियों के बाद ये पुस्तक है, रूत उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। रूत उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद। नाओमी जब चली गई थी बैतलहम को छोड़ करके मोआब देश में रहने के लिए, मोआब देश में उसको 2 बहुएं मिली और उसके बाद उनके दोनों पुत्र भी मर गए, जिसके वजह से नाओमी जानती है कि क्यों ऐसा हुआ है, और तब वो कहती है, रूत उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद, तो क्या तुम उनके सयाने होने तक ठहरी रहती और इस कारण क्या पति करने से रुकी रहती? नहीं मेरी बेटियों, ऐसा ना हो। दोनों बहुओं को क्या कह रही है? मेरी बेटियों, ऐसा ना हो। मेरा दुख तो तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। यहोवा का हाथ को किस तरह से वो देख रही है? न्याय का हाथ के रूप में। परमेश्वर जहाँ जाने के लिए मना किया था, वहाँ वो अपने परिवार के साथ चली गई थी। रूत नाओमी अपने पति को भी खोती है, उसके बाद अपने दोनों पुत्रों को भी खो देती है, और इसलिए वहाँ पर जब वो बात करती है अपने दोनों बहुओं के साथ, तो बोलती, बेटियों मेरे साथ जो हुआ है, परमेश्वर ने मेरे साथ न्याय किया है, यहोवा का हाथ मेरे ऊपर पड़ा है, इसलिए ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो एक तरह से परमेश्वर के हाथ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर शैतान को परमेश्वर के हाथ के काम के बारे में अच्छी तरह मालूम था। क्या आज आपको मालूम है? क्या आज एक मसीही होने के नाते क्या आप परमेश्वर के हाथ को उन सारे रूपों में अपने जीवन में पाने के लिए, अपने जीवन में अनुभव करने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर का हाथ आशीष देने के लिए भी होता है और परमेश्वर का हाथ हमें छोड़ देने के लिए भी हो सकता है? हमारे जीवन में जो हम परमेश्वर के द्वारा भरपूरी पाए हैं, उन चीजों के खो जाने में भी किसका हाथ हो सकता है? परमेश्वर का हाथ हो सकता है। परमेश्वर न्याय भी करता है, परमेश्वर प्रेम भी करता है। ओके, सो अब इसलिए शैतान बोल रहा है उस अय्यूब पर अपना हाथ तो लगा। कौन सा हाथ लगा? आशीष देने वाला नहीं। उसे मार, उसे छोड़ दे, जो बाड़ा तूने बांध कर रखा है उस बाड़ा को हटा दे, जो सुरक्षा कवच तूने घेर करके रखा है उसके चारों ओर उसको हटा दे। याद रखिए, इन बातों से यह पता चलता है जब तक परमेश्वर आशीष देना ना चाहे हम आशीषित नहीं हो सकते। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे जीवन के लिए उस आशीषित होने के पल को सौभाग्य मानना चाहिए जब परमेश्वर स्वयं हमें घेर कर, परमेश्वर स्वयं हमें भरपूरी दे करके क्या करता है? अगुवाई करता है। ना कि अपने मेहनत से, अपनी कोशिशों से पाए हुए चीज़ों को। कई बार लोग बोलते हैं, खुद मेहनत करते हैं, कुछ कमा लेते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिया है, और जब वो सब कुछ खो जाता है, चला जाता है, तो फिर परमेश्वर को कोसते रहते हैं। क्यों कोसते हैं? क्योंकि अब तक समझे ही नहीं थे कि वो उनकी खुद की मेहनत से ही वो लोग जो भी भरपूरी उनके पास है वो उनकी खुद की मेहनत से हुई, ना कि परमेश्वर के द्वारा। और ये बड़ा सौभाग्य है अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहकर, परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए जाने के द्वारा, परमेश्वर के हाथ के होने के द्वारा भरपूरी पाना वो ज़्यादा आशीषित करने वाली बात है। यहाँ पर शैतान कहता है अब अय्यूब पर अपना हाथ तो लगा। याद रखिए, इन सारी बातचीत के बीच में क्या आप जानते हैं कि आज भी शैतान परमेश्वर के विरोध में, जैसे वहां पर खड़ा था, आज भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में आज भी खड़ा है। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके विरोध में वो क्या कर रहा है? खड़ा हो जाता है। और उसका काम है क्या करना? दोष लगाना।
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 10 पद में हम लोग पढ़े थे ना, शैतान के काम के बारे में। वहां लिखता है दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया। वो दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया। याद रखिए, प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम जैसे लोगों को, जो हम उसके लायक नहीं थे, जब हम उसके पास आते हैं, अपने पापों से मन फिरा करके उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, उसके संतान कहलाते हैं, धर्मी जन वो हमें ठहराता है। यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या कर देता है? शुद्ध करता है, धर्मी ठहराता है। तो हम उसके संतान बन जाते हैं। और जब हम उसके संतान बनते हैं, जब हम उसके द्वारा कहलाए जाते हैं, ये मेरे संत हैं, ये लोग मेरे पवित्र जन हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है। यहां पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए वकालत करने के लिए भेजा है ना। वचन कहता है ना, वो एक वकालत करता है। यीशु मसीह जो हमें देखना चाहता है कि हम सदा सुरक्षित रहें, सदा संभाले जाए, उसकी जो योजना है हमारे जीवन में पूरी हो। ओके, अंत में हम लोग पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन। अच्छा होगा हम लोग सब साथ मिलकर के पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 1 पद। आइए हम लोग साथ मिलकर पढ़ें। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है। याद रखिए, यीशु मसीह हमारा सहायक है, वो धर्मी है और हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य करना चाहता है। हमारे लिए परमेश्वर के सामने में विनती करता है, हमारा सहायक है। अगर शैतान आक्रमण भी करता है, याद रखिए शैतान परमेश्वर के द्वारा ही सृजा गया जन है, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खास करके उन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और अंत में अगर हम किसी ऐसी मुश्किल में पड़ते भी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे लिए एक सहायक हर समय मौजूद है, जो हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे और ऐसे समय में प्रभु की सहायता को, प्रभु की अगुवाई को हम अपने जीवन के लिए मांगेंगे, ताकि वो हम सबके जीवन की अगुवाई करें, हमें और भी अधिक विश्वास करने में, भरोसा करने में, उस पर निर्भर होने में हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आपने प्रभु हमें सुनने का अवसर दिया, पढ़ने का अवसर दिया, अध्ययन करने का अवसर दिया, मनन करने का अवसर दिया, काफ़ी बातें हैं प्रभु यहाँ पर जो सीखने वाली है। प्रभु आप सबसे ऊपर है, यहोवा परमेश्वर, आपका सब चीज़ों पर अधिकार है, यहाँ तक कि शैतान पर भी आपका अधिकार है। वो आपके इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। और हम सब जब इस संसार में कई बार शायद इन बातों को भूल जाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर हैं, और हमारे जीवन में भी आप ऊंचाई को लाना चाहते हैं, अपनी ऊंचाई को, अपनी महिमा को इसमें भरना चाहते हैं। और इसलिए कई बार हम सही होने के बाद भी, धार्मिकता के जीवन को व्यतीत करने के बाद भी कष्ट और परेशानी और बीमारियों को हम देखते हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए कि प्रभु इन सारे सिद्धांतों को, इन सारे शिक्षाओं को हम पकड़ सकें, ग्रहण कर सकें, और इस संसार में आपको महिमा देने वाला, आपका ग्रहण योग्य जीवन प्रभु हम में पाया जाए, और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आपको प्रशंसा मिले। प्रभु एक बार फिर से हम अपनी सारी निर्बलताओं के साथ, हम अपने पाप और अपराधों के साथ आपके पास आते हैं। आप हमें क्षमा करें। यीशु, जो लहू आपने क्रूस पर बहाए, हम में से प्रत्येक के पापों को, हमारे मन की सोच को, हमारे आंखों की जो अभिलाषाएं हैं, हमारे शरीर की जो इच्छाएं हैं, जो आपके खिलाफ अगर गई हैं, प्रभु आप उन सब को शुद्ध करें, हमें अपना बनाएं, हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलना सिखाएं, आपके पवित्रता के मार्ग में हमें बढ़ना सिखाएं। आप दया कीजिए प्रभु। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ में हम सब आपके पास आते हैं। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सब के भी
जीवन में आप अद्भुत कार्य को करें। इस वचन के द्वारा बार बार प्रभु आप उत्साहित करें कि आपके लिए हम जिएंगे, आपको आदर देंगे, शैतान को हम इतना मान और इज्जत नहीं देंगे, शैतान का भय, शैतान का डर हम अपने जीवन में बढ़ने नहीं देंगे। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। इसे दया सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन।